राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भगवत गीता के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जिसमें हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अर्जुन कैसे भगवान के शरणागत होता है, भगवान के प्रपन्न होता है, उस प्रपन्नता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही भगवान अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं गुरु की भूमिका में आते हैं। आज हम लोग इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अर्जुन जब तक शरणागत नहीं हुआ भगवान के, तब तक भगवान ने अर्जुन को जैसे कहना चाहिए था, जैसे युद्ध में लगाना चाहिए था, ऐसा किसी प्रकार का उपदेश नहीं दिया है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। जो होस्ट है वो को होस्ट बनाए ताकि स्क्रीन शेयर कर दिया जा सके। भागवत संघ नरेंद्र प्रभु जी। तो भगवत गीता में हम लोग जितना कुछ पढ़ रहे हैं उस सब में हम लोग देखते हैं कि ज्ञान अगर किसी को आ रहा है तो बिना शरणागत हुए उसको ज्ञान नहीं आता। किसी को भी अगर ज्ञान अर्जित करना है तो ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे महत्व की बात यही है कि उसको शरणागत होना पड़ेगा। और अर्जुन की दशा को तो हम लोग पहले अध्याय से देख ही रहे हैं कि अर्जुन की दशा क्या हुई है। अब उसी दशा को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। हम लोगों ने 5वें श्लोक तक पढ़ा था, जहां पर वो बोल रहा है कि मैं गुरु की हत्या करके उनके रक्त से सने भोग वस्तुओं को भोग नहीं कर सकता। यही कह रहा है ना अर्जुन कि भुंजिए भोगान रुधिर प्रतिग्धान, कि मैं उनके रक्त से सने हुए भोगों को कभी भी भोगना नहीं चाहता। और गुरु न हत्वा महानुभावा, इन सबको हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग इसके आगे श्लोक संख्या 6 से देखेंगे। श्लोक संख्या 6 आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी प्रभु जी दिखाई दे रहा है। ठीक है।
न चैद्विद्मा कतरन्नो गिरीरो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या कह रहा है, श्लोक संख्या 6 में देखेंगे। सब लोग पास भगवत गीता होगा ना, प्रभुपाद जी की भगवत गीता, तो उसमें हम लोग देखेंगे अनुवाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है ये बात अर्जुन कह रहा है कि उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कह रहा है कि अर्जुन कहता है कि हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि हम उन लोगों के द्वारा जीते जाएं या उनको जीते। स्पष्ट रूप से अर्जुन कह रहा है धृतराष्ट्र के पुत्र अगर हमें वध कर देते हैं, हम ही उनका वध कर देते हैं, तो जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के बाद भी एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि युद्ध करे, युद्ध से विमुख होकर के भीख मांगने और भीख मांग करके जीवन यापन करे, ये उचित नहीं है। फिर भी वह शत्रु को जीतता है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। ऐसा अर्जुन सोच रहा है कि हम मार भी देते हैं, अगर हम इनको जीत भी लेते हैं तो भी मेरे लिए साधन क्या रह जाएगा, केवल भिक्षा ही रह जाएगा। फिर भी अगर जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पक्ष जीत सकता है। तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये दूसरी प्रकार की हार के विषय में सोच रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि हम जीत के भी यहाँ पर हार जाएंगे, क्योंकि वो रहेंगे ही नहीं, तो हम अकेले राज्य में अकेले शासन करके क्या आनंद आएगा। जिसके साथ अर्जुन रहे, जिसके साथ पांडव खेले उठे बैठे सब कुछ किया, अब उसी में देखेंगे कि वो बेचारे रहे ही नहीं, तो आनंद नहीं आएगा। वो आनंद को प्राप्त करने के लिए ही ये बात सब कह रहे हैं कि जीत जाएं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और हार जाएं तो अच्छा है कि हम बिना लड़े ही, इससे अच्छा है कि हम जा करके आराम से भिक्षा मांग करके अपने जीवन का यापन करें। ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर नचेत विद्मो कतरन्नो ग्रियो, कि एतत विद्ध, हम नहीं जानते, न चैतत विद्ध, हम ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में भी हर बार यही आता है, यही स्थिति आकर के खड़ी होती है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब अर्जुन जो यहाँ पर जिस स्थिति में जो कार्य कर रहा है, वही कार्य हम लोगों को भी ऐसी स्थिति आने पर करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे अर्जुन अपने बुद्धि से अपने तर्क वितर्क को करते हुए भगवान के सामने ही अपने दलीलों को दे रहा था, वैसे ही हम अपने तर्कों को करते रह जाते हैं और अपनी मानसिकता के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार चलते हैं। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार हम लोगों को चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज के कोटेशन में प्रभुपाद बताते हैं कि ए डिवोटी शुड हैव इंटेलिजेंस टू नो हु इज डेविएटिंग। प्रभुपाद आज कह रहे हैं कि एक भक्त होता है, उसके पास बुद्धि होती है, वो बहुत बुद्धिमान होता है। सरेंडर बाय योर इंटेलिजेंस, कि अपने बुद्धि से शरणागत होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस, बट डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि के शरणागत नहीं होना चाहिए, अपने बुद्धि को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। ये बात हम लोगों को ध्यान से समझने योग्य है। वही बात यहाँ अर्जुन के साथ भी हो रही है कि अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने तर्क वितर्क के साथ यहाँ इस स्थिति में आकर के खड़ा हो गया कि उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दे या हम उनको ही जीतने दे, ये समझ में नहीं आ रहा। जो हमारे समक्ष आकर के युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सुंदर बात आचार्यों ने हम लोगों को समझाई है
कि अगर हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, सबसे पहले हमें ये जानना है। हम लोगों ने कभी भी ये चिंतन नहीं किया कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ होगा। हम लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती है ना, क्योंकि भगवत गीता को जब तक हम प्रैक्टिकल वे से नहीं समझेंगे, अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी उसमें बहुत कुछ होती है सीखने के लिए, उसको भी हमें सीखना होता है। इसलिए यहाँ भी जो अर्जुन की स्थिति है वो स्थिति हम लोगों की हर क्षण बनती है। वहां अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन वहां जो युद्ध कर रहा है उसके सामने सब कुछ खड़ा है। लेकिन आज जो हम लोग युद्ध करते हैं, कलयुग का मानव जिस चीज के साथ युद्ध करता है वो उसके मन के भीतर, हृदय के भीतर ही होता है। वो बाहर कोई दुश्मन दिखाई नहीं देते जिसके साथ उसको लड़ना होता है। बाहर के दुश्मनों को तो कलयुग में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जिसके सर पर सींग नहीं होते। बाकी जितने भी जानवर हैं सबके सर पर सींग लगे होते, तो हम लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि हाँ ये जानवर है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आज के समय में आप हर चीज को समझ सकते हैं। ऐसा युग चल रहा है, ऐसा समय है। इसलिए यहाँ पर जब भी द्वंद्व होता है, जब भी युद्ध होता है, तो बाहर से युद्ध नहीं करना पड़ता। आपका युद्ध का मैदान आपका मन, आपका हृदय, आपकी बुद्धि ही होती है। यहाँ कलयुग का मानव और किसी से नहीं हारता। कलयुग का मानव सबसे जीत जाता है, लेकिन अपने आप से हार जाता है। वही बात यहाँ अर्जुन के साथ भी हुई। अर्जुन कह रहा है कि चलो अगर हम जीत भी जाते हैं, निश्चित तो नहीं है कि कौन जीतेगा, हम जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, ये निश्चित तो नहीं है। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि अगर हम इनके द्वारा जीते जाते हैं तो भी भलाई नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा, त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपः, तुम इस दोष को, इस कार्पण्य को छोड़ करके क्या करो अर्जुन, उठ करके युद्ध करो। भगवान ने कहा, इसलिए अर्जुन भगवान की उस आज्ञा का भी समर्थन करता है, उस आज्ञा का भी सम्मान करता है। इसलिए वो सोच रहा है कि अब हम क्या करें, भगवान ने तो आदेश दे दिया कि जीतना है, युद्ध करना है। तो यहाँ उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि हम क्या करें, उनके द्वारा जीते जाएं या उनको जीत ले, ऐसी स्थिति उसके सामने भी आकर के खड़ी हो गई है। एक तरफ भगवान का निर्देश है, एक तरफ अंदर की बात है। अंदर से वो मान नहीं रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, अंदर से लग रहा है युद्ध करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये जब हमें जानने की जिज्ञासा हो, जब हमारे मन में भी ऐसी दुविधा हो, तो अर्जुन जैसे भगवान के शरणागत होगा भी अगले श्लोक में, वैसे ही हमें भी शरणागत होना है भगवान के, अपने गुरु के। तब जा करके हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए वहां कह रहा है, जीत को हार समझ रहा है कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि भोग आदि के प्रति रुचि नहीं है अर्जुन की एकदम। सोच लीजिए अर्जुन की स्थिति कैसा है कि पहले जीतने के लिए सोच रहा था कि चलो जा करके देखते, अब स्थिति ऐसी हुई, जीत भी जाएंगे तो जीत को हार समझ रहा है। आज के समय में व्यक्ति कई बार जीत के भी हार जाता है और हार करके भी जीत जाता है। तो अर्जुन अपने आप को इतना नियंत्रित कर लिया है, मन के अंदर इतना नियंत्रण ले आया है कि अब भोग के प्रति भी उसकी रुचि नहीं रही। अब भोग को भी वो छोड़ दिया, मन में ऐसा नियंत्रण कर लिया कि अब हमें ये भी नहीं चाहिए। उसके गुणों को प्रभुपाद हम लोगों को गिनाते हैं कि राज परिवार में भी जन्म लेकर के भीख मांगकर खाने की रुचि दिखा रहा है। इससे उसका वैराग्य का पता चलता है। कृष्ण के वचनों में श्रद्धा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं त्यक्त उत्तिष्ठा परंतपः, सब कुछ छोड़ दो और युद्ध करो। तो कृष्ण के वचनों में भी वहां पर श्रद्धा दिखाई देती है। जिससे उसके कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं कि एक तो भक्त है, मन में नियंत्रण है अर्जुन का, इंद्रियों में नियंत्रण है और वैराग्य भी है। ये चारों गुण जो हैं किसी देव संपदा से युक्त व्यक्ति में पाए जाते हैं। और ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो है, ऐसा गुण जो है, हम सब केवल और केवल एकमात्र किसके शरण में देख रहे हैं, किसके पास देख रहे हैं, अर्जुन के पास देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया, और कोई योग्य नहीं हो सकता। हमें गीता का उपदेश लेना है तो जैसे अर्जुन यहाँ पर अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, और अब जैसे कृष्ण के शरणागत होकर के पूरी की पूरी गीता को सुनेगा, वैसे ही अब हमें भी
अर्जुन के साथ साथ अपने आप को भी कृष्ण के शरणागत करना होगा, तब हम गीता को समझ सकते हैं। गीता को सुनने के लिए किसी का हृदय करुणा से, दया से भरा होना चाहिए। मन में नियंत्रण ना हो तो भी चलेगा, इंद्रियों में नियंत्रण ना हो तो भी चलेगा, वैराग्य ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बात उसके अंदर अवश्य होनी चाहिए, कृष्ण के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कृष्ण के चरणों में श्रद्धा है तो हम अवश्य रूप से गीता को भली भांति समझ सकते हैं। नहीं है तो चलो अर्जुन जिस हिसाब से समझ रहा है, अर्जुन जैसे जैसे भगवान को कह रहा है, जो जो पूछ रहा है, उसके अनुसार ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, तो भी हम गीता को भली भांति समझ पाएंगे। नहीं तो ना अर्जुन वाले गुण है हमारे पास, ना संजय वाले गुण हो, अगर धृतराष्ट्र वाले गुण के साथ सुनेंगे तो हमें गीता समझ में नहीं आएगी। ना हम धृतराष्ट्र हैं, ना आप लोग धृतराष्ट्र हैं। केवल धृतराष्ट्र एक ही श्लोक को बोला, अब केवल उसकी भावनाओं को संजय समझते जाएंगे और उसी प्रकार से उत्तर देते चले जाएंगे। अब धृतराष्ट्र एक भी शब्द नहीं कहेगा, लेकिन जब संजय उत्तर देंगे तो हर भावनाओं को समझते हुए उत्तर देंगे। अब अर्जुन जब प्रश्न पूछेगा तो अर्जुन के प्रश्न पूछने के पीछे क्या भाव है, उसको भगवान कृष्ण समझते हुए अर्जुन को उत्तर देंगे। कब? जब भगवान के शरणागत हो जाएगा तब। इसलिए हमें भी जब गीता समझनी है तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी दया करुणा होना चाहिए। कठोर हृदय वाला कभी भी गीता, भागवत, रामायण इन सबको समझ नहीं सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर कोमलता अवश्य होनी चाहिए, और यहाँ पर अर्जुन के अंदर ये कोमलता जो है हम लोगों को दिखाई दे रही है। तब ना जाकर के वो कह रहा है कि हम उनके द्वारा जीते जाएं या हम उनको जीत ले, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जीत लो, और यहाँ पर अर्जुन इस बात के लिए विचार करा क्या करे। कृष्ण के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा है अर्जुन की, ये बात का पता चलता है। अब अर्जुन यहाँ पर अपने जीत को भी हार समझ रहा है, मतलब उसके मन में भी पूर्ण नियंत्रण है। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो भीख मांग करके खाने में रुचि दिखाता है, उसके अंदर वैराग्य भी है। ये सब कुछ अर्जुन के अंदर है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वही मुक्ति पाने के योग्य है। जिसके पास ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो, वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी चीज को यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा है, ये सब मिला करके सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा है। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं अर्जुन के अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवीय गुणों में भी दक्ष है। भौतिक गुण क्या है अर्जुन के? बहुत अच्छा धनुर्धर है, बहुत अच्छा बजाने में, गाने में, नाचने में श्रेष्ठ है अर्जुन। ये सब में उसकी श्रेष्ठता है भौतिक गुणों में, लेकिन ये उसके आध्यात्मिक गुण हैं, उसकी देव संपदा है कि वो मन में भी नियंत्रण है, इंद्रियों में भी नियंत्रण है, विरक्ति भी है, और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त भी है। ऐसी स्थिति में अर्जुन आ गया है कि अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब जाकर के वो भगवान के शरणागत होने के लिए भगवान से कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अब एक एक लाइन को, एक एक वस्तु को हम लोग समझते जाएंगे, क्योंकि यहाँ अब अर्जुन शरणागत हो रहा है, और यही शरणागत होने के बाद ही भगवान की करुणा फूटती है और गीता 11वें श्लोक से भगवान बोलना आरंभ करते हैं। इसलिए इसको हम लोग आराम से समझते हैं। सबसे पहला वाक्य यहाँ पर कहा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। किसके कारण हो रहा है यहाँ पर? तो अर्जुन सबसे पहले कह रहा है कि कार्पण्य दोषो, कि मेरे अंदर क्या आ गया है? कृपणता आ गई है, क्योंकि वो युद्ध से सर्वथा
निवृत्त होना चाहता था, युद्ध करना ही नहीं चाहता था। प्रभुपाद इसी चीज को समझाते हैं। ये कर्पण्यता कहाँ से आती है? पहले अध्याय से हम लोग समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कृपणता जो है, कार्पण्य जो है, दोष जो आता है, ये भौतिक प्रकृति का नियम है। भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। चिंता का कारण क्या है? कोई कृपण कैसे हो जाता है, कोई उलझ कब जाता है, कब ये समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के सबसे पहले लाइन में इस बात को लिखते हैं कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक के लिए, हर एक के लिए चिंता का कारण है, और पग पग पर उलझन मिलती है। इससे क्या होता है? पग पग पर उलझन मिलती है। ये स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए, और ये हम नहीं समझते। हमें लगता है हम तो श्रेष्ठ मार्ग में चल रहे, नहीं। अगर उलझन आ रही है तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि आप आध्यात्मिक मार्ग में नहीं, आप भौतिक मार्ग में चल रहे हैं। और भौतिक मार्ग में चलने के बाद भी आप कहेंगे कि हम बहुत आराम से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप मरे हुए व्यक्ति के समान चल रहे होंगे, इसलिए आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली के अनुसार जीते हैं जीवन, तो यही आपके चिंता का कारण होगा, और दूसरा कारण नहीं है। इसी के कारण अर्जुन अपने आप को कह रहा है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कृपणता किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद तात्पर्य में उस कृपणता को समझाते हैं, उस दुर्बलता को समझाते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं कि योवा एदत क्षरंगार्य विदस्त्वा समलोक लोकाप्रतः सब कृपण। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर और सुकर की भांति संसार से छोड़ करके चला जाता है, वो कृपण है। कृपण की परिभाषा यहाँ प्रभुपाद दे रहे। किसको कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी यहाँ गार्गी को समझा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि योवा एदत अक्षरम, कि जो बिना जाने, किसको जाने? जो जीवन के समस्याओं को हल किए बिना इस संसार को छोड़ करके चला जाता है, वास्तव में वही कृपण है, वही दुर्बल है, और कोई दुर्बल नहीं है संसार में। एक कंजूस होता है, उसको भी कृपण कहते हैं। कंजूस किसको कहते हैं? जो धन को खर्च ना करे, उसको हम लोग कृपण कहते हैं कि हाँ ये बहुत कंजूस है। और हम लोग क्या करें? इस शरीर को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, अपने पुरुषार्थ के मार्ग में न लगा करके हम इस शरीर को भी खर्च नहीं कर रहे, तो हम भी क्या हुए? कृपण हुए, कंजूस हुए। सिर्फ धन को व्यय करने वाला, धन को खर्च करने वाला व्यक्ति को ही, बचाने वाले व्यक्ति को ही हम कृपण या कंजूस नहीं कहेंगे। जो अपने सामर्थ्य को भी, अपने शरीर को भी परमार्थ में न लगाता हो, अपने उस मूल समस्याओं को हल करने में न लगाता हो, वो सारे के सारे कृपण हैं। जो अपने जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 समस्याओं को हल करने में अपने जीवन का उपयोग नहीं करते, अपने समय का उपयोग नहीं करते, वो सारे के सारे लोग कृपण कहलाते हैं। केवल अर्जुन की दशा नहीं है, ये हम लोगों की भी दशा है। अर्जुन तो वहां कुछ समय उस दशा में बैठा हुआ है, उस दशा में आया हुआ है, लेकिन असली कृपणता तो देखी जाए तो हमारी ही है। इसलिए कह रहे कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। इस कृपणता का दोष जो है, विशेष गुण जो है, हमारे पास आ गया है। अर्जुन अपने लिए नहीं कह रहा, ये हम सब के लिए कह रहा है अर्जुन। ये हमारी और आपकी व्यथा है जो अर्जुन भगवान के सामने कह रहा है। आपकी बात ही ऐसा समझना है कि हमारी बात को ही अर्जुन ले जाकर के भगवान कृष्ण के पास कह रहा है। हमें प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हम इसको किस दृष्टि से देखते? देखो, अर्जुन कह रहा है, ठीक है अर्जुन कह रहा है, लेकिन अर्जुन हम सब बद्ध आत्माओं की वहां पर भूमिका में है। वो जीवात्मा का ही वहां भूमिका निभा रहा है, हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान कृष्ण से एक एक प्रश्न पूछता है। वो कह रहा है कार्पण्य दोषो, सही में वो कृपण है? नहीं, भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, जितना भी उसने कार्य किया सब भगवान के आदेश के अनुसार किया है। वो कृपण हो सकता है? नहीं। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में कहेंगे कि कृष्ण और अर्जुन दोनों एक ही पद पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन हमारे लिए वहां पर प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए हमें समझना है कि गीता कितना आज भी हमारे लिए व्यवहारिक है, और उस व्यवहार को, उस व्यवहारिकता को आज हमें स्वीकार करना होगा।
हम गीता से जितना दूर होते जाएंगे हमारे जीवन में उतना ही नीरसता बढ़ती चली जाएगी। गीता का मतलब क्या है? गीत, जो भगवान कृष्ण ने हम लोगों के लिए कहा है, गाया है। हम जब उसको अपने अंदर उतार लेंगे तो हमारा जीवन भी गीता रूपी संगीत से भर जाएगा। ये सोच करके कम से कम हम लोगों को गीता पढ़नी, सुननी, सुनानी, सिखानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हर कोई तात्पर्य है, अगर किसी के पास समझाना है तो गीता के ही तात्पर्य से उसको समझाने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी के भागवत में देखेंगे तो हर एक तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने गीता के तात्पर्य से समझाया है। एक एक तात्पर्य में देखेंगे तो वहां गीता के ही श्लोक प्रभुपाद ने लिखे हैं। और भगवत गीता में आप देखेंगे तो गीता को प्रभुपाद क्या लिखते हैं? गीतो उपनिषद। इसलिए इसमें गीता में उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया है। तो इसमें जो तात्पर्य मिलते हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के और साथ साथ बलदेव विद्याभूषण के, तीनों की टीकाएं हमें इसी भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी ने लिखी है इसी में मिलेगी। जब हमने तीनों टीकाओं को पढ़ा तो हमें पता चलता था कि ये प्रभुपाद इस लाइन में लिख रहे, प्रभुपाद इस लाइन में ये बात लिख रहे, सब कुछ लिखा गया है। इसलिए हमें उस अनुसार समझना है कि आचार्य हमको कितना सहज और सरल करके समझा रहे हैं। इसलिए अपनी कृपणता को देखिए, क्या हम अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने जीवन की उस समस्याओं को हल करने के लिए अपने जीवन को व्यय करते हैं? नहीं करते हैं तो हम भी कृपण हैं और दुर्बल हैं। दुर्बल किस भाव में? अर्जुन यहाँ पर युद्ध न करके दुर्बल हो रहा है। वैसे ही हम समस्याओं को देखते जाए, अरे वो भी मरा, वो भी मरा, वो भी बूढ़ा हुआ, और अब लगेगा हम भी मरेंगे। सब मरते हम भी मरेंगे, सब मरते हैं ना, हम भी मरेंगे। लेकिन ये पता नहीं कि उनका मरना और हमारे मरने में कितना अंतर होगा। एक बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है और एक बिल्ली जब चूहे को उठाती है तो कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार जब हम मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं और जब भगवान कृष्ण के शरणागत हैं और गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को लेते हैं, तो हमें एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझट से निकल जाएंगे। हमें दुर्बल नहीं बने रहना है, उस दुर्बलता को समझना है। और अर्जुन की दुर्बलता कहाँ आकर के अटक गई? अर्जुन की दुर्बलता वहां आकर के अटक गई कि वो पारिवारिक मोह में, शोक में, पाप के भय में और आनंद के सुख को चाहने के लिए कारण वो उस भौतिकता में लिप्त हो गया। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के सबसे पहले लाइन में लिखा कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक हमारे लिए चिंता का कारण है और कोई भी हमारी चिंता का कारण नहीं है, स्पष्ट रूप से। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कृपणता, दुर्बलता, स्वयं को अगर हम नहीं जानेंगे और कृष्ण को नहीं जानेंगे तो हम दुर्बल रहेंगे और हमेशा कृपण रहेंगे। जब हम स्वयं को जान जाएंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम अजर अमर आत्मा हैं, केवल ये शरीर मरता है, हम नहीं मरते, जब इस बात को जान जाएंगे तो हमारी दुर्बलता चली जाएगी। और जब हम कृष्ण को जान जाएंगे तो हमारी जो कृपणता है वो भी हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए इस दोनों को दूर करना है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, तो अपने स्वभाव को जानना होगा। इसलिए कह रहे कार्पण्य दोष अपहत, अपहरण हो जाएगा जब हम अपने स्वभाव को जान जाएंगे। लेकिन जब हम अपने स्वभाव को नहीं जानते तो हमारे स्वभाव को कौन हरण कर लेता है? ये कार्पण्य हरण कर लेता है। एक ही अर्थ है, एक ही लाइन है, अर्थ कैसे बदल रहा है? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कि अगर हम कार्पण्य रहेंगे तो हमारे स्वभाव को कृपणता हरण कर लेगी। लेकिन जब हम अपने स्वभाव को जान लाएंगे तो अपहत कौन हरण करेगा? हमारा स्वयं को जानना और कृष्ण को जानना इस कार्पण्यता को हरण कर लेगा। ये बात कौन जानता है? अर्जुन जानता है, जो हमारे लिए कह रहा है। इसलिए तो आखिरी में कहता है ना कि शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। खेल नहीं चल रहा अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए जो समस्याएं हैं वैसे ही लेकर के नहीं आया, भगवान के सामने हमारी समस्याओं को रख रहा है। इसलिए हमें ये मान करके ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को पूछने के लिए भेजते हैं कि जाओ पूछ करके आना कि हमारे लिए क्या है, तो आप आने के बाद उसे कान लगा करके पूछते हो ना, बार बार पूछते हो, बताओ और क्या कहा था, बताओ और क्या कहा था। अब यहाँ कृष्ण ने हमारे लिए ही सब बात कही है, तो हमें कितनी श्रद्धा के साथ और भावना के साथ इस भगवत गीता को पढ़ना और सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए,
वो हरिदास ठाकुर को बार बार कहते थे कि जाओ पूछ करके आओ कि मुझे कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम कब प्राप्त होगा। वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे, पूछ करके आते थे कि कब प्राप्त होगा। वो बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। और वो बाहर आता था और बार बार हरिदास ठाकुर से पूछते थे, बताइए कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा। कितना उसको रुचि थी कि भगवान ने क्या कहा हमारे बारे में सुनने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो बेचारा उछल उछल करके नाचने लगा। क्यों नाच रहा है? सब लोग पूछने लगे कि तुम्हें तो इतने जन्मों के बाद, लाखों जन्मों के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो नाच क्यों रहे हो? बोलता है मैं इस खुशी से नाच रहा हूं कि ये तो निश्चित हो गया कि इतने लाख वर्ष के बाद मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ही होगा, इसलिए मैं इस खुशी से नाच रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु को जाकर के बताया जाता है, वो तो खुशी से नाच रहा है। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से निकल करके आते हैं और देखते हैं खुशी से ये भक्त नाच रहा है। बोलते हैं इसको लाखों वर्ष अभी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत गले लगाते हैं और उसी क्षण उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका देखिए कैसा छटपटाहट है कि कुछ आया है हमारे लिए। वैसे गीता हमारे लिए एक संदेश के रूप में है। जब गीता का इंट्रोडक्शन हुआ था तो हमने कहा था कि भगवत गीता जो है हमारे लिए एक प्रेम पत्र के रूप में है, जो अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। इसलिए संवाद भी है कि हमसे जब बात करते हैं भगवान, तो गीता के ही माध्यम से बात करते हैं। समस्त वैदिक वांग्मय में गीता से सहज और गीता से सरल कोई भी आपको उपनिषद देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए गीता को हमें भली भांति पढ़ना और समझना चाहिए। याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो गीता में लिखी गई बात है वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन को कह रहे कृपणता और दुर्बलता जो है वो स्वयं कृष्ण को या स्वयं को जान जाओगे तो चली जाएगी। ये कहाँ से आया? जब अर्जुन स्वयं को भूल गया। अर्जुन आत्मा को नहीं, अब शरीर को देखने लगा। इसके कारण उसके अंदर ये दुर्बलता आई कि हम मार देंगे तो सब मारे जाएंगे, हम भोग किसका करेंगे, आनंद किसके साथ लेंगे, ये सब कुछ आया। जो व्यक्ति कोई कर्तव्य को भूल जाता है, जब व्यक्ति कर्तव्य को भूल गया तब जाकर के जीवन में समस्याएं आना उत्पन्न हुई। अर्जुन जब अपने कर्तव्य को भूल गया, चुपचाप युद्ध करता तो युद्ध कर लेता, लेकिन अब वहां पर क्या देख रहा है, अपने कर्तव्य को भूल करके सिर्फ भोग के बारे में सोचने लग गया। तो अब यहाँ पर उसके जीवन में क्या आ गई? समस्याएं आ गई। कोई अगर भौतिक जीवन में सुखी रहना चाहता है तो अगर अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को ठीक से निभाता जाए तो उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। एकदम नहीं आएंगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि संसार है। यद तेसाम सतत यद विपदाम न तेसाम, यहाँ हर क्षण में क्या है? विपत्तियां आती ही आती हैं। लेकिन ये बात है कि अगर कोई अपने कर्तव्य को ठीक से निभाता है तो उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो नहीं रहती। अब यहाँ धैर्य जो है अर्जुन का चला गया है कि हम क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। वो सब कुछ छोड़ करके रो रहा है अर्जुन उस रथ के ऊपर बैठ करके, तो धैर्य बिल्कुल भी उसके अंदर से चला गया है। और यहाँ पे क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के कारण दीनता और पलायन दोनों का स्थान नहीं रह जाता कि वो कह दे कि अब हम सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ पर वैसा संभव नहीं है। कोई क्षत्रिय व्यक्ति कह दे कि अरे हम तुमको माफ करते हैं, या कोई हमें माफ कर दे युद्ध के मैदान में, तो ये संभव नहीं है। और वो कह दे कि हम भाग जाएंगे, नहीं करेंगे युद्ध, उसके लिए भी वो संभव नहीं है। अब यहाँ क्षत्रिय होने के कारण उसकी दीनता, उसका पलायन दोनों का स्थान नहीं रहता है। जब ऐसा नहीं रहता है, उसके अंदर कृपणता आ गई, दुर्बलता आ गई, धैर्य नहीं रहा, तब जाकर के उसकी मूढ़ता में क्या आ गई? बुद्धि में मूढ़ता आ गई। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरे उस स्वभाव को हर लिया गया जिसके कारण मेरी बुद्धि ये समझ नहीं पा रही कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा? अब दूसरी बात को समझना है कि वहां पर कृपणता का उदाहरण हमने दिया, कृपणता का परिभाषा दिया, जिसमें जो लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से न निकलने के लिए जो प्रयास नहीं करते वो कृपण हैं। अब यहाँ पर आगे आगे कहते हैं य एदेतक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मान लोक प्राप्ति स ब्राह्मणा देहात्म
बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा परिवार, समाज, देश आदि से अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। कोई अगर अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से भी केवल प्रेम करे और उसी में इस बुद्धि, इस शरीर को गंवा दे, तो वो भी कृपण है। कोई कहे कि नहीं, हमने तो अपना पूरा जीवन परिवार के लिए दे दिया, हम तो जिससे प्रेम करते हैं, जिस परिवार, जिस समाज से, उसमें सब में गंवा दिया, तो कहते हैं वो भी कंजूस ही है। ये कौन कह रहा है? ये भी उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद में ही कहा गया है। और उसके आगे उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद। कैसा? तो कह रहे मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, पति, पत्नी, बच्चे, परिवार जनों से आसक्त रहता है और कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा लेगा। लेकिन ऐसा सोचता है, लेकिन कभी परिवार को अपनी मृत्यु से नहीं बचा सकता। और ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है कि वे अपने बच्चों का देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग मृत्यु से उसकी रक्षा करने की इच्छा ही उलझनों का कारण है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कार्पण्य दोष, तब जाकर के वो अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रहा है, तब जाकर के शरणागत हुआ है अर्जुन। इतना बुद्धिमान है अर्जुन, ऐसा नहीं है कि बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। भगवान तो आगे कहेंगे कि बात तो तुम पंडितों की तरह कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा पांडित्य कहाँ खत्म हो जाता है, वो 11वें श्लोक से हमें पता चलेगा। इसलिए भगवत गीता में इस बात को हमें भली भांति समझना है कि क्या स्थिति हो रही है अर्जुन की यहाँ, और उस चीज को यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। आगे कहते हैं पाप अपनों को मारने में, न तो मारो तो क्षत्रिय धर्म की हानि। अर्जुन क्या सोच रहा है कि हम अगर अपनों को मारते हैं तो पाप लगेगा, और नहीं मारते हैं जो कर्तव्य होने है हमारा, क्षत्रिय होने के कारण जो धर्म है हमारा, उस धर्म को हम हानि पहुंचाते हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पर ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसलिए दूसरे लाइन में कहता है कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, कि मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? तो अपने धर्म के विषय में पूछता हूं। मूढ़ चेताः, जो मेरा चेतना जो है, मेरी बुद्धि जो है वो ढक गई है, मूढ़ता के कारण मेरी चेतना जो है, चेताः, वो ढक गई है। किसके कारण ढक गई है? तो कृपणता के कारण ढक गई है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं। अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? साक्षात कृष्ण खड़े हैं। इसलिए यहां पर पृच्छामि त्वाम, क्या कह रहा है अर्जुन यहाँ पर कि पृच्छामि त्वाम, मैं पूछता हूं आपसे। किसके विषय में पूछता हूं? कि जिसके प्रति मूढ़ बना हुआ है कि मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा। अब उसके बारे में पूछ रहा है, अपने कर्म के बारे में पूछ रहा है कि पृच्छामि, पूछता हूं, केवल पूछ रहा है अर्जुन कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आगे कहता है कि यत् श्रेय स्यान, कि एकदम निश्चित बताइए कि मेरे कल्याण किसमें है। किसी के पास ज्ञान आ जाए तो उसमें कल्याण हो जाता है। तो एक बार पृच्छामि कहता है, दूसरी बात कहता है यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन में, कि वही चीज आप कहें जिससे मेरा कल्याण निश्चित हो जाए। निश्चित कल्याण चाहता है अर्जुन। पहले तो ऐसे ही पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म के बारे में बताइए, मेरे जो कर्तव्य है उसके बारे में बताइए। और फिर दूसरा जब कहता है कि यत् श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन में, कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, मेरे लिए क्या कल्याणकारी होगा, उसको बताइए। एक होता है ना, हम किसी से पूछते हैं कि बताओ, तो कुछ भी बता सकता है, लेकिन आप एकदम फोर्स करके पूछते हो, नहीं मेरे लिए क्या सही होगा, वही हमको बताइए। तो यहाँ पर अर्जुन वही कह रहा है कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा भगवान, वो आप मुझे निश्चित करके बताइए कि हाँ यही सही है। तो पूछता हूं तो वहां कर्म के विषय में पूछ रहा है। जब कल्याण की बात पूछता है तो वहां ज्ञान के विषय में
अर्जुन पूछ रहा है। आगे यहाँ लिखते हैं ना प्रभुपाद कि जो मनुष्य विषाद होने पर भी कल्याण की बात नहीं पूछता और उसमें हमेशा संतोष करता रहता है, उसके जीवन की असली उद्देश्य की जागृति कभी नहीं होती। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि हम जिस अवस्था में हैं उसी में संतोष करते रहें, और हम अपने जो जीवन की समस्याएं हैं उसको कहें हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोग जीते हैं, ऐसे ही लोग मरते हैं, तो हम कभी भी अपने उद्देश्य के प्रति अपने आप को जागरूक नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रश्न पूछना अति आवश्यक है। अपने जिज्ञासाओं को किसी उचित व्यक्ति के सामने रखना परम आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन के उस उद्देश्य को कभी भी अपने अंदर जागृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा है यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि भगवान आप मुझे निश्चित करके बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। एकदम यहाँ पर पूछ रहा है क्या उचित है, हमें बताइए। अब जाकर के आगे कहता है कि शिष्यस्ते हम, भगवान का क्या होना चाहता है, वो शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता है। क्योंकि जब तक कोई शिष्य नहीं बनता है, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्न, जब तक प्रपन्न नहीं होता है उसको भक्ति का ज्ञान नहीं मिलता है। पृच्छामि, जहां पर पूछ रहा है वहां कर्म के विषय में पूछ रहा है। यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि आप निश्चित करके बताइए, वहां पर ज्ञान के विषय में पूछ रहा है। और अंत में जब कहता है कि शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, कि हम क्या हो रहे हैं, आपके प्रपन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भक्ति के विषय में पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है अर्जुन कि शिष्यस्ते हम, मैं क्या करता हूं, आपका शिष्य बनता हूं। और उसके पहले कृष्ण को आदेश दे रहा था कि सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापितम में अच्युतः, कि आप क्या करो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन एकत्रित हुए। ये अर्जुन ही कह रहा था। अब यहाँ पर गुरु ज्ञान देंगे, आदेश देंगे, पूरी बात बता देंगे और मुझे उसमें चलना ही पड़ेगा। लेकिन अब भगवान उपदेश दें तो मेरा ही कल्याण होगा। इसलिए अब यहाँ पर पूरी तरह से वो क्या कर रहा है, वो भगवान के शिष्य बन रहा है। गुरु क्या करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु आदेश देते हैं, जो पूछेंगे वो सारी बात को मुझे बता देते हैं, और जो बात गुरु बताते हैं उसमें मुझे ही चलना पड़ेगा। इसलिए भगवान तो उपदेश देंगे, चलना तो मुझे ही पड़ेगा। इसलिए आगे कहता है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि पहले शिष्य हुआ, शिष्य होंगे तो गुरु आदेश देंगे, चलना मुझे ही पड़ेगा। इसलिए आगे कह देता है कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आ जाता हूं। सर्वथा गुरु के शरण में आ जाते हैं तो कल्याण किसको करना पड़ता है, गुरु को ही करना पड़ता है। केवल शिष्य बने रहोगे, शरणागत नहीं होगे, तो सब काम जो शिष्य बना है उस व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो सारा का सारा कार्यभार जो है, आपकी कल्याण की जिम्मेदारी गुरु स्वयं ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जो नया नया अभी नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो केवल माँ के दूध को पीता है, ठीक है। और जब माँ के दूध को पीने से ही जब बीमार पड़ जाता है तो दवा कौन खाता है, वो छोटा सा बच्चा दवा खाता है या उसकी माँ दवा खाती है? उसकी माँ दवा खाती है, तब उस छोटे बच्चे को भी असर करता है जो अपने माँ का दूध पी रहा है। उसी प्रकार जो साधि माम त्वाम प्रपन्नम, जो अपने गुरु के शरणागत हो जाता है, अब गुरु गलती करता है, गुरु शिष्य को कुछ होता है तो गुरु को सुधार करना पड़ता है। देखो मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बात का असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो शिष्य को नहीं डांट पड़ेगी। शिष्य को सुधार करने के लिए गुरु खुद उस दवा को खाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए स्वयं दवा खाती है, तो नवजात शिशु उस दूध को पी करके अपने स्वास्थ्य का सुधार करता है। इसलिए अर्जुन ये जान रहा था कि शिष्य होंगे तो गुरु आदेश देंगे, गुरु मुझे सब कुछ बताएंगे, उपदेश देंगे, चलना मुझे पड़ेगा। इसलिए अब अर्जुन चाह रहा है कि पूर्ण रूप से मेरा उद्धार हो जाए, भगवान ही मेरा उद्धार कर दें। इसलिए यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके
शरण में आ जाता हूं, सर्वथा गुरु के शरण में चला गया। तो कल्याण किसको करना है? अब कृष्ण को ही संपूर्ण कल्याण करना है। उसी प्रकार अर्जुन को देखिए, इतना बुद्धिमान होने के बाद भी अर्जुन क्या कर रहा है? यहाँ पर अपने गुरु के शरणागत हो रहा है। जब हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं, तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हम स्वयं से निर्णय नहीं ले पा रहे, तो हमें भी ऐसे ही पृच्छामि, मुझे पूछना चाहिए। पूछने से नहीं होगी समस्या का समाधान, तो निश्चित करके पूछो। यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, नहीं होता है शिष्य बन जाओ, शिष्य तेहम साधि माम प्रपन्नम, उसके बाद भी नहीं होता, किसी के प्रपन्न हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अर्जुन से सीखना है। अर्जुन कैसे शरणागत होकर के एक एक वचन को सीख रहा है। इसलिए आगे कह रहे हैं कि विषयों से विरक्त होकर के कोई शरण में जाता हो। यहाँ अर्जुन समस्त विषयों से विरक्त हो गया, हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जाकर के भीख मांग करके जीवन जिएंगे। अब इससे पता चलता है कि वो विषयों से विरक्त हो गया है, इसलिए विरक्त होने के कारण यहाँ पर कहा जा रहा है वो प्रपन्न हो रहा है। कोई विरक्त होकर के अगर भगवान के शरण में जाता है तो उसको प्रपन्न कहते हैं। अर्जुन सर्वथा शरण में नहीं हुए थे। अगर ऐसा होते तो वो आगे कहते कि न युद्ध से, आगे भगवान को कहेंगे वो 9वें श्लोक में कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरणागत होते तो जो गुरु कहते वही कहते, लेकिन शरणागत कब होंगे? भगवान के शरणागत अर्जुन कब होते हैं? आखिरी में होते हैं, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अभी तक अर्जुन केवल शिष्य बना है, प्रपन्न भी हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से शरणागत की अगर बात की जाए तो आखिरी में 18वें अध्याय में जब भगवान पूरी गीता सुना चुके होंगे, तब अर्जुन वहां हाथ जोड़ करके कहेगा कि मेरे जितने भी संदेह, गत संदेह, जितने भी संदेह हैं वो चले गए। स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् मया च्युतः, कि आपके प्रसाद से मेरी स्मृति आ गई। तब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो हम भगवान करने वाले। इसलिए यहाँ पर 9वें श्लोक में कह देगा नहीं उससे मैं युद्ध नहीं करने वाला। इसलिए पूर्ण शरणागत की बात कई आचार्य कहते हैं की है, और कई आचार्यों का कहना है कि नहीं की है, क्योंकि आगे अर्जुन कहता है कि मैं लड़ने वाला नहीं हूं। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो 7वां श्लोक है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं आती हैं। ऐसा भी कई आचार्य कहते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो उस समय कहा जाता है कि भगवान कृत कर दिया भगवान को, और प्रभु की कृपा रूपी जो कादम्बनी थी वो बरस पड़ी भगवत गीता के रूप में। वो गीता रूपी जो गंगा है वो कृष्ण रूपी हिमालय से बह चलती है, केवल अर्जुन के शरणागति से। कि अर्जुन अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 42 पूरे 46 श्लोक तक पहले कहे, अब भी कह रहा है, पहला अध्याय से कुछ नहीं कहा, तो भगवान तो कृत कर दिया। भगवान रूपी हिमालय से गीता रूपी गंगा बहना आरंभ हो जाती है। जैसे ही अर्जुन कहता है कि शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ पर 4 बातें हैं सीखने के लिए। सबसे पहले वो धर्म के विषय में पूछता है। धर्म के विषय में जब कहता है, कोई पूछता है किसी से, तो जिससे पूछा गया, भगवान कृष्ण से पूछा गया है धर्म के विषय में। अब भगवान कहें या न कहें, भगवान इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है। अगली बात, कल्याण के विषय में प्रार्थना कर रहा है, यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि आप हमें बताइए। जब कोई किसी से प्रार्थना पूर्वक कहता है, तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और जिस व्यक्ति से प्रार्थना किया जा रहा है उसको बताना कर्तव्य हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कर्तव्य से बताने वाले थे। और जब व्यक्ति शिष्य बन जाता है तो शिष्य को कल्याण का मार्ग बताना ही चाहिए, ये हर गुरु का कर्तव्य होता है। इसलिए शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, जब शरणागत हो जाता है तो शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। कि अगर कोई जीव आपके शरणागत है, कोई गुरु के शरणागत है, तो गुरु का कार्य है कि शिष्य का कैसे उद्धार हो। तो 4 बातें जो हैं यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि धर्म के विषय में पूछना है,
कल्याण के विषय में प्रार्थना पूर्वक पूछना है। कल्याण का मार्ग चाहते हैं तो शिष्य बनना होगा, और अपना उद्धार चाहते हैं तो हमें किसी गुरु के शरण में जाकर के शरणागत होना ही होगा, तब जाकर के हमारा उद्धार संभव है, अन्यथा हमारा उद्धार संभव नहीं है। अर्जुन तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आकर के भगवान के शरणागति को स्वीकार करता है। ये बात इस श्लोक सबको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 8। 7 में एक और बात कहते हैं भगवान तात्पर्य में कि गीता में वर्णित है, जो मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि मनुष्य रूप कृष्ण नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो कृष्ण को अलग और कृष्ण की आत्मा को अलग समझता है वो गीता के ज्ञान को समझने के बाद भी सबसे बड़ा मूर्ख बना रहेगा। जब भगवान के शरण में जाने की बात की जाती है, जब अर्जुन यहाँ पर शरणागत हो रहा है तो भगवान कृष्ण के ही शरणागत हो रहा है। भगवान कृष्ण के अंदर कोई अलग आत्मा नहीं है जिसके शरणागत यहाँ पर अर्जुन हो रहा है। जो मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी और की बात, अजन्मा कृष्ण की बात हो रही, नहीं, यही कृष्ण की बात हो रही है जो अभी अर्जुन के सामने खड़े हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं अभी तक, उसी कृष्ण की बात हो रही। लेकिन जो कृष्ण के अंतःकरण और बाह्य में अंतर समझता है वो भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करता है तो सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है, गांठ बांध करके रखनी है कि हम जब गीता पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भगवान कृष्ण ही हैं, और कृष्ण कोई जन्म लेने वाले नहीं, अजन्मा कृष्ण है, और यही अजन्मा कृष्ण है जो अर्जुन के सामने खड़े हैं। श्लोक संख्या 8। न हि प्रपश्यामि ममानुद्यातः ये क्षोकमुक्षोषणान्द्रियणामः अवाप्य भूमा वसपन्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि माम् अनुपद्यात् यत शोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असत्पनं वृद्धं राज्यं सुराणम् अपि च आधिपत्यम्। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। क्या कह रहे हैं कि निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए फिर भी मेरा जो शोक है उसको मैं दूर नहीं कर सकूंगा। इसलिए कह रहे हैं मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इतना शोकाकुल हो गए हैं अर्जुन यहाँ पर कि उनको उपाय ही नहीं दिख रहा कि अब हम क्या करें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा, इसलिए करें ना ही प्रपश्यामी, मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा। इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान के शरणागत हो गया, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन को कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए यहाँ कह रहे ज्ञान होगी तो भी गुरु की आवश्यकता रहेगी। अर्जुन के पास ज्ञान था, अर्जुन मूर्ख नहीं था, अर्जुन के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन ज्ञान रहने के बाद भी कोई व्यक्ति इस दशा में पहुंच सकता है। कोई कह रहे आपके पास तो बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, उसके बाद भी आप कैसी दशा, आप उदास से नाराज हाँ हैं। अर्जुन की दशा को देख लीजिए कि अर्जुन जब भौतिकता में लिप्त हो गया, भौतिक चिंतन उसके अंदर आ गया तो वो भी चिंतन में चला गया। जब वेद व्यास जी ने सारे वेद पुराणों को लिख दिया, महाभारत आदि को लिख दिया, लेकिन अब तक उन्होंने भागवतम की रचना नहीं की थी, उस समय वो भी चिंतित बैठे थे। इतना ज्ञानी व्यक्ति, कहा जाता है व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, कि जो व्यास ने लिख दिया वही सारे के सारे मनुष्य बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। हम आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी वाक्य निकल रहा है, वो सब वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। तो जो लिखा है वही बोलने, बताने और समझाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई कितना भी ज्ञानी हो उसको गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है।
चाहे वो विरंची के समान या शिव के समान भी क्यों ना हो, फिर भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा बात यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है कि अवाप्य, कि मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकूंगा? इससे पता चलता है कि कितना भी हम आर्थिक विकास कर लें, आर्थिक विकास से हमारे जो दुख है, शोक है, संताप है, वो दूर नहीं होता है। धन के लिए शोक कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो शोक है, वास्तविक शोक जिसके लिए अर्जुन यहाँ पर कर रहा है, वो किसी आर्थिक लोभ, आर्थिक विकास से दूर होने वाला नहीं है। यहां तक भी कह रहा है कि मुझे देवताओं का राज्य भी मिल जाए, अवाप्य, फिर भी यहाँ पर अर्जुन के जो शोक है वो दूर नहीं होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बताते हैं कि अर्जुन की दशा ऐसी है जैसे भीषण गर्मी हो और छोटा सा कुंड हो, उसको कैसे सूरज सोख लेता है उसके सभी जल राशि को। छोटे छोटे जो कुंड होते हैं उसमें कम जल होते हैं, अधिक पानी नहीं होता, और गर्मी के ऋतु में सारे के सारे जल को सोख लेता है सूरज। उसी प्रकार जो शोक रूपी अग्नि है वो अर्जुन को सुखा रहा है। इसलिए अर्जुन कह रहा है न ही प्रपश्यामि, मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, मतलब यही कह रहा न ही, मतलब आपके अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि मेरे शोक को शांत कर सके। ये दूसरा अर्थ है उसका। एक अर्थ तो प्रभुपाद ने यहाँ सीधा सीधा लिखा है जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है। एक अर्थ है कि न ही प्रपश्यामि माम उपनिधात, ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा कि मेरे शोक को दूर कर सके। और दूसरा अर्थ है कि आपके अतिरिक्त कोई और साधन नहीं दिख रहा, भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, चाहे देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे शोक को दूर नहीं कर सकते, केवल कृष्ण आप ही कर सकते हैं। इसलिए 7वें अध्याय में साधिमाम त्वाम प्रपन्नम अर्जुन कृष्ण के शरणागत होता है, क्योंकि और किसी को नहीं देख रहा। सामने भीष्म पितामह भी खड़े थे, द्रोणाचार्य भी खड़े थे, उतर करके जाकर के पूछ के आ सकता था अर्जुन, नहीं गया कि आपको मारने की इच्छा नहीं हो रही भीष्म पितामह, हे गुरुवर आपके ऊपर तीर चलाने की इच्छा नहीं हो रही, उतर करके जा करके पूछा था, लेकिन नहीं जाता है। क्यों? कह रहा है कि ना ही प्रपश्यामि, मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा आपके अलावा जो मेरे शोक को दूर कर सके, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए अर्जुन धर्म सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता प्रतीत होता है, लेकिन अपने गुरु श्री कृष्ण की सहायता के बिना वो अपने समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। कितना अच्छा अच्छा धर्म की बात कहा, सदाचार की बात कहा, सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता तो अर्जुन को पड़ ही रही है। अब पूरे के पूरे तात्पर्य में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि गुरु कौन होता है। तो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि गुरु वही होता है जो आपको सभी तरह के समस्याओं से बाहर निकाल दे। और गुरु का क्या गुण होना चाहिए, मुख्य गुण? तो कहते हैं कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नो नये, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कि यदि कोई ब्राह्मण हो या ना हो, या कोई कीबा न्यासी, अगर वो सन्यासी भी ना हो, शूद्र के नये, अगर वो शूद्र भी हो तो भी वो गुरु बन सकता है। कब? तो कह रहे हैं जेई कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है से गुरु है, वो गुरु हो सकता है। वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र ही क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेता है तो गुरु बनने के योग्य है। ऐसा चैतन्य चेतामृत में कहते हैं। पद्म पुराण में भी कहा जाता है कि सटकर्म निपुणो विपुणो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव सपचो गुरु। कह रहे हैं कि जो सटकर्म निपुणो विपुणो, जो क्या करता हो, 6 कर्मों को निपुणता के साथ कर्म करता हो, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब कार्य को क्या करता हो, बहुत श्रेष्ठता से करता हो। कौन? विप्रह। मंत्र तंत्र विशारद, जितने तरह के मंत्र आदि हो वो सब में विशारद हो। उसके बाद कहते हैं अवैष्णव गुरु न स्याद, लेकिन अवैष्णव होने के कारण, वो विष्णु का भक्त न होने के कारण गुरु नहीं बन सकता है। स्याद वैष्णव सपचो गुरु, अगर वो वैष्णव है, भगवान विष्णु का भक्त है, तो वो स्वपच चांडाल भी क्यों ना हो, कुत्ता खाने वाले खानदान में भी उसका जन्म हुआ हो,
तो भी वो गुरु बनने के योग्य है। क्योंकि असली सांसारिक समस्याओं को एक वैष्णव ही सुझा सकता है, जो है धन मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इसको दूर करने के लिए गुरु के शरणागत जाना आवश्यक है। आप कितना भी धन संचय कर लेंगे, लेकिन इसके द्वारा आप इस समस्याओं से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। ये तभी मिलेगा जब आप किसी प्रमाणिक गुरु के सानिध्य में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत से युक्त होकर के भगवत गीता और भागवत का परामर्श लेते हैं, तब जाकर के आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाधान हो सकती है। आर्थिक विकास से किसी प्रकार का पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्थाओं से उत्पन्न शोक को दूर कर पाते हैं। तो अर्जुन ये नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य, निष्कंटक राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा शोक दूर नहीं होगा, क्योंकि पता है कि सब कुछ प्राप्त करके भी हम सुखी होने वाले नहीं हैं। कि स्थिति में कि हम सबको मार देंगे या उसके द्वारा मरे जाएंगे पता नहीं है। इसलिए अर्जुन शरणागत हो गया। इसलिए साफ साफ करें, ना ही प्रपश्यामि, मैं किसी और को देख ही नहीं रहा हूं। सब कुछ हो जाए, आर्थिक लाभ को प्राप्त कर ले, बड़े बड़े चंद्र लोक, सूर्य लोक को भी प्राप्त कर लें, वहां से भी आपको यहीं आना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वर्ग आदि लोकों से आपको यहीं पर आना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन अपने धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अपने समस्याओं का समाधान अर्जुन नहीं कर पाता है। इसलिए अपने समस्याओं का हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अर्जुन को भी भगवान की सहायता लेनी पड़ती है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्से इति गोविंदः मुक्त्वा तृष्ण विभुवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। क्या कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां पर तो शरणागत हो गया, जो गुरु कहेंगे वो अर्जुन को करना होगा, लेकिन अर्जुन के मन के अंदर जो बात थी, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो कह करके चुप हो गया। अब संजय की इस बात को जैसे ही धृतराष्ट्र सुनता है कि अब तो अर्जुन ने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र मन ही मन हर्षित होने लगा कि अब युद्ध होने वाला नहीं है, अब बहुत आनंद का समय आ गया। लेकिन साथ ही साथ जब संजय कहते हैं तो सबसे पहला शब्द क्या कहते हैं, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम। ये कौन है, ऋषिकेश। क्यों कहते हैं ये सब शब्द, तो देखते हैं। ऋषिकेश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध के मैदान में ज्ञान देंगे, कौन ज्ञान देंगे, भगवान कृष्ण ज्ञान देंगे अर्जुन को। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों के स्वामी हो। अब यहाँ पर इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन के भी इंद्रियों के स्वामी कौन बनेंगे, क्योंकि भगवान के प्रपन्न हुआ है अर्जुन, तो अर्जुन के भी इंद्रियों के स्वामी कौन हुए, कृष्ण हुए। अब उसका जो अंग सूख रहा है, ऊँट सूख रहा है, पसीने आ रहे हैं, अंग कांप रहा है, गांडीव शरीर से छूट गया, तो ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि अब भगवान कृष्ण क्या करने वाले हैं, उन सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान अब कौन देंगे, युद्ध के मैदान पर अर्जुन को ज्ञान ऋषिकेश सभी इंद्रियों के स्वामी अब क्या करने वाले हैं, ज्ञान देंगे। इसका कहने का तात्पर्य है कि हे धृतराष्ट्र, इतना प्रसन्न मत हो, क्योंकि इसलिए कह रहा है एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, अब ऋषिकेश भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को यहाँ पर ज्ञान देंगे। और फिर आगे शब्द कहता है गोविंद। गोविंद क्यों कह रहा है, जो गौओं को आनंद देने वाले हैं, जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो यहाँ पर अर्जुन के भी इंद्रियों को आनंद देंगे और साथ साथ में जो युद्ध में भी आनंद लेंगे। अर्जुन के आगे सारथी के रूप में बने हैं और भगवान भी युद्ध का आनंद लेंगे, इसलिए यहाँ पर संजय गोविंद कह रहा है। फिर आगे परंतपः भी कह रहा है अर्जुन को, जो शत्रुओं को मारने में सक्षम है वो परंतपः, इसलिए कह एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशेन परंतपः। एक नाम गुडाकेश कहा और फिर परंतप भी कहता है, क्योंकि शत्रुओं को मारने में सक्षम है इसलिए परंतपः, और गुडाकेश इसलिए क्योंकि अज्ञान जो है अर्जुन का वो मिटने वाला है। गुड़ा का मतलब होता है अज्ञान, केश, केश का मतलब होता है जो उसके ज्ञान को
जो अपने अज्ञान को मिटा दे उसको गुड़ाकेश कहते हैं। और अब जब ऋषिकेश जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान देंगे तो अर्जुन का जो अभी अज्ञान है वो ढक गया है, वो तुरंत ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा और गुड़ाकेश कहलाएगा। अभी अभी भगवान अर्जुन को ज्ञान देंगे। इसलिए चार चार नाम, भगवान के भी दो नाम और अर्जुन के भी दो नाम, इन चार चार नाम लेता है अर्जुन संजय एक ही श्लोक में, क्योंकि धृतराष्ट्र इतना प्रसन्न ना हो जाए कि अब युद्ध होने वाला नहीं है, युद्ध होने वाला है, युद्ध करा करके ही भगवान मानेंगे। इसलिए ऋषिकेश युद्ध में आनंद लेंगे भगवान, इसलिए गोविंद और सारे के सारे तुम्हारे पुत्रों को अर्जुन मारने वाला है। इसलिए परंतपः ये मत सोचो कि अज्ञान में होकर के अब युद्ध नहीं करने वाला है, उसका नाम गुड़ाकेश है, अज्ञान को भी मिटने वाला है और युद्ध करने वाला है। ये तात्पर्य के साथ यहाँ पर अर्जुन संजय कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हो रहा है कि अब युद्ध नहीं होगा, अर्जुन भीख मांगेगा, ये सोच करके हर्षित हो रहा है। अर्जुन शांत हो गया, सब कुछ कह करके भगवान को अपनी बात कह दी, जो भगवान की बात का आदर भी किया कि भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, लेकिन अर्जुन का मन की बात है कि हम युद्ध करेंगे तो भी हार जाएंगे, युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा। तमाम तरह के तर्कों को देख करके कह रहा न योद्ध से इति, शब्द क्या है, न योद्ध से इति, इति मतलब समाप्त हो गया। आखिरी शब्द अर्जुन ने कहे न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपनी मन के भीतर की बात को कह करके अर्जुन बिल्कुल यहाँ पर शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता है। और इसके आगे भगवान संजय ही कहते हैं तम उवाच ऋषिकेशम प्रसन्निव भारतः सैन्योर भयोर मध्ये विषदंतम इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या कहेंगे भगवान, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अर्जुन संजय फिर से भगवान को ऋषिकेश कह रहा है। क्यों कह रहा है ऋषिकेश? क्योंकि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य को भूलने के कारण लज्जा के मारे अपने शीश को, अपने सर को नीचे झुका लिया है, और भगवान वहां भी हंसेंगे तो बेचारा और लज्जा में अंदर चला जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने हास्य को संगोपन कर लेते हैं, अपने मधुर हास्य को अपने अंदर समेट लेते हैं और गंभीर मुद्रा में सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान को मित्र की भूमिका से, एक सारथी की भूमिका से कहाँ जाना है, एक गुरु की भूमिका में जाना है। इसलिए भगवान को ऋषि के शब्द कह करके संबोधित कर रहा है, जिससे भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अपने मधुर मुस्कान को संगोपन करके अर्जुन को कुछ कहेंगे। और कैसा वचन कहेंगे? ऋषिकेश कह रहा है जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए अर्जुन को क्या कहा जा रहा है कि ऐसे वचन को कहेंगे जो अर्जुन ने पूछा था, यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे अर्जुन का हित होगा। अब ये सब बात को भगवान कहने वाले हैं, और कहाँ कहने वाले हैं? तो सैन्योर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में कहने वाले हैं। इसलिए ये जो भगवत गीता है दोनों सेनाओं के मध्य में कही गई, जो किसी के लिए गुप्त नहीं है, चाहे मित्र हो अथवा शत्रु हो, सब के लिए सुनने सुनाने योग्य है। ये गीता ऐसा ज्ञान है, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में भगवान इस गीता का ज्ञान देते हैं। इसलिए संजय सैन्योर भयोर मध्य कहते हैं। और फिर कहते हैं विषीदंतम इदम वाक्यम, शोक मग्न होकर के ये वाक्य शोक मग्न हो गया और चुपचाप बैठ गया। कौन? अर्जुन। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र होने के कारण समान पद पर, ऐसा नहीं कि जीव कृष्ण बन सकता है, जीव भगवान बन सकता है, नहीं। जीव का संबंध भगवान के साथ कैसा है? सखा के रूप में है। जब एक दूसरे को कोई सखा मानता है तो दोनों एक ही पद पर होते हैं, और अर्जुन को भी भगवान सखा मानते हैं और भगवान भी अर्जुन को सखा मानते हैं, इसलिए दोनों समान पद पर है। ऐसा नहीं कि अर्जुन भी भगवान है और संजय भी भगवान है। अर्जुन जीव है और कृष्ण भगवान है, लेकिन दोनों मित्र होने के कारण समान पद पर हैं। लेकिन अब उनका जो मित्र है उनके शरणागत हुआ है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं? वो अब गंभीर रूप से गुरु की भूमिका को स्वीकार करने वाले हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी भक्त भगवान को सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में बनाना चाहे तो भगवान उसको स्वीकार
करते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने अभी गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो भगवान अभी गंभीरता पूर्वक बात करेंगे। जिसमें पहले कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आई, अब भगवान डांटते हुए, मित्र थे इसलिए तो डांट रहे थे वहां, जब शरणागत नहीं हुआ अर्जुन तो कह रहे थे कुतस्त्वा कस्मल मिदम, कि तुम्हारे अंदर ये कलमस्ता कहाँ से आई, वहां तो हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही अब शरणागत हो जाएगा और भगवान जब कहेंगे, तो अब गंभीर वाणी में, गंभीर शैली में, गंभीर मुद्रा में भगवान अब ज्ञान देना आरंभ करेंगे। 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान आरंभ होता है, जिसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जी प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ गया जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, वो बड़ा अच्छे ढंग से समझाया। मीनू माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारा एक क्वेश्चन था, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आपने बताया जब आप कूपन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि भौतिक चीजों में दुख कब आता है, जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं या फिर अधर्म पे चलते हैं, या फिर वो मतलब पार्ट थोड़ा कंफ्यूज। भौतिक जीवन में कष्ट कब आता है? जब हम अपने आप को भौतिकता के रूप में सोचने लग जाते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचने लग जाते हैं, तब जाकर के भौतिक जीवन में कष्ट आना शुरू होता है। पहला कारण जो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से पहले ही तात्पर्य के पहले ही लाइन में लिख दिया है कि भौतिकता से ग्रस्त व्यक्ति होता है तो भौतिक चिंतन बढ़ता जाता है। दूसरा, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है उसको भी जीवन में समस्याएं आती है। कोई या तो अपने कर्तव्य का पालन करता रहे या फिर वो भौतिक चिंतन से मुक्त रहे, तो ही वो इन समस्याओं से बच सकता है। तो फिर मतलब आपने अभी कहा था, पहले कहा था मुझे याद नहीं, आपने ऐसे भी कहा था कि मतलब अगर कोई भक्ति में अग्रसर हो रहा है तो उसके प्रारब्ध कटने हैं तो भी उसको भौतिक ये बताते हैं, तो इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है? वो रिलेट किया जा सकता है ना, जैसे कोई भी अगर भौतिक जीवन को छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन में गया है, तो जितने तरह के अनर्थ हैं उसके पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म में अनर्थ जो होते हैं वो सब कटते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की स्थिति से बात हो रही है कि अर्जुन अभी सीधा भौतिक अवस्था से अब आध्यात्मिक अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, जो सामान्य रूप से सभी जीवों की दशा होती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए कि अगर भौतिक जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो आप भौतिकता में अधिक लिप्त हैं, इसलिए आपके जीवन में इस तरह के चिंतन, इस तरह की समस्याएं हैं कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम जब पहुंच जाते हैं तो निर्णय नहीं लेने जैसी समस्याएं नहीं आती, लेकिन संसार में हैं तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय को फिर से बताओ कि आप हाँ, छठे श्लोक को बताओ कि फिर से। छठे श्लोक को फिर से बताएं। छठे श्लोक में क्या होता है कि अर्जुन कहता है कि हम क्या करने वाले हैं, कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उसको पता नहीं चलता, कि हम जीत जाएं या सामने कौरव वाले हमसे जीत जाएं, क्या फर्क पड़ता है। उसी में प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अर्जुन के अंदर क्या है, कि अर्जुन सोच रहा है कि सब कुछ छोड़ करके हम भीख मांग करके जीवन जीते हैं, तो विरक्ति उसके अंदर दिखती है और वो अब कुछ भी नहीं चाहता, भोग आदि नहीं चाहता, तो उसके मन में भी नियंत्रण है और भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा है, तो भक्त भी है। तो ये देव संपदा के गुण हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और भक्ति को पकड़ लेता है तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्लस भक्ति मतलब ज्ञान मिश्र भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जब आगे आएगा ज्ञान मिश्र भक्ति मिश्र तो हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इसलिए हमने वहां लिखा भक्ति प्लस ज्ञान प्लस भक्ति इक्वल टू मुक्ति। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई समस्या?
नहीं है। एन उपाध्याय प्रभु। प्रभु जी जब हम कष्ट में होते हैं ना तो हम्म। भक्ति में मन नहीं करता भाई, आज शरीर दुख रहा है तो आज रहने देते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, जब आप भक्ति कर रहे हैं तो चाहे शरीर दुख रहा हो चाहे माथा फट रहा हो, उसमें आपको दृढ़ निश्चय होकर के कृष्ण का नाम लेना है। जो करना है वो तो हमको करना ही है, जो नियम है प्रत्येक दिन का भक्ति के मार्ग में उसको पूरा करना चाहिए। चाहे समय इधर उधर हो जाए लेकिन हमको दृढ़ता पूर्वक करना ही चाहिए। बाकी सब काम को आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो नाम लेना है या फिर जो काम करना है उसको निश्चित रूप से करने का प्रयास करना ही चाहिए। धन्यवाद प्रभु इसमें जी। एक चीज कर सकते हैं, जब बहुत कष्ट में हो तो ये प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरु, अपने परंपरा से, अपने आचार्यों से, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, कि हम इस कष्ट में भी आपका नाम ले सके। ऐसा प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना करके ही नाम जप आरंभ करना चाहिए। ठीक है, हरे तो आप कृष्ण आसानी प्रभु से जी, कर पाएंगे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।